दोस्तों, बरेली इस वक्त ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट पॉइंट बन गया है, बल्कि कानून व्यवस्था की सख्त कार्रवाई और ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन का सबसे बड़ा गवाह बन चुका है। दंगे की साजिश रचने वालों पर योगी पुलिस यमराज बनकर टूट रही है और एक एक दंगाइयों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बरेली में बुलडोजर की गर्जना ने साफ कर दिया है कि अब कानून से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको बता दें कि दंगाई मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगे गंभीर आरोप, जिसमें फर्जी दस्तावेज, हिंसा के लिए भड़काना, बिजली चोरी, वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा सहित कई और मामले अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। करीब 90 आरोपी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं और इसी बीच बरेली पुलिस ने बड़ा फैसला करते हुए 7 दंगाइयों पर इनाम का ऐलान कर दिया है और उन्हें फरार घोषित कर दिया है, जिसके बाद मौलाना गैंग का कलेजा थर थर कांप रहा है। तौकीर की थरथराहट बढ़ रही है और उसे जेल में अब जन्नत नहीं, जहन्नुम का ख्याल आ रहा है। इसी बीच तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और नदीम जैसे नामों पर फर्जी हस्ताक्षर और गैर कानूनी मेडिकल प्रैक्टिस जैसे नए मुकदमे भी सामने आए हैं और चौपला रोड स्थित डॉक्टर खान ऑप्टिकल्स सील कर दिया गया है। रजा पैलेस पर बुलडोजर एक्शन हर किसी ने देखा। प्रशासन अब 300 करोड़ की संपत्तियों की जांच में जुटा है। दोस्तों, यह कोई सामान्य कार्रवाई नहीं, यह सीधा संदेश है कि योगी राज में जो भी शहर की शांति बिगाड़ेगा, पुलिस उसकी ईंट से ईंट बजा देगी, चाहे वो कितना भी बड़ा मौलाना या खुद को बॉस समझने वाला क्यों ना हो। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कि कैसे योगी पुलिस बरेली हिंसा के दंगाइयों पर कहर बनकर टूट रही है और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है और कैसे हुई है। साथ ही आपको संभल मस्जिद की भी कहानी बताएंगे, जहां अब हथौड़ा नहीं, एक्शन में बुलडोजर है। बरेली में मौलाना गैंग पर बड़ी आफत, नहीं रुक रहा सीएम योगी का बुलडोजर। 7 भगौड़ों पर हजारों के इनाम घोषित, मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से बवाल। बरेली के आरोपियों पर योगी पुलिस लगातार एक्शन पर एक्शन ले रही है। मौलाना तौकीर रजा खान के इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी से जुड़े 7 नेताओं पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। इनमें पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष साजिद सकलैनी और यूथ अध्यक्ष अल्तमस रजा समेत कई नाम शामिल हैं। और पुलिस जांच में पता चला है कि आईएमसी के कई नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में दंगा भड़काने की साजिश रची थी। तौकीर रजा की पार्टी से जुड़े कई पदाधिकारी इस साजिश में शामिल पाए गए। अब तक पुलिस करीब 90 आरोपियों को जेल भेज चुकी है, जबकि कई आरोपी अभी तक फरार हैं और पुलिस इनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। जिन 7 मौलाना गैंग के युवा मौलाना फरार हैं, जरा आपको उन जिहादियों के बारे में बताते हैं। पहला नाम है साजिद सकलैनी, जो युवा जिलाध्यक्ष है, बारादरी से वंचित। दूसरा अल्तमस रजा, यूथ अध्यक्ष, प्रेमनगर और बारादरी से वंचित। फिर है तीसरा अफजाल बेग, पार्टी सदस्य, किला और बारादरी से वंचित। चौथा नायाब उर्फ निम्मा, हिस्ट्री शीटर, अनीस सकलैनी का करीबी, बारादरी से वंचित। पांचवा बबलू खान, 6 मुकदमों में नामजद हिस्ट्री शीटर, अनीस सकलैनी का खास गुर्गा। नदीम, उपरोक्त हिस्ट्री शीटर का भाई, सामूहिक दुष्कर्म केस में भी अभियुक्त। और 7वां अदनान सकलैनी, नई उम्र के युवकों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोपी। तो ये 7 भगौड़े हैं और ये सभी बड़े अपराधी हैं, जिन पर पहले से ही कई गंभीर आरोप हैं और अब बरेली हिंसा का आरोप इन लोगों पर लगा है। बहुत जल्द दोस्तों खबर आएगी कि ये 7 साथ जहन्नुम जाएंगे या फिर जेल जाने से पहले लंगड़ाते नजर आएंगे। और इसलिए पुलिस ने इन जिहादियों पर इनाम का ऐलान किया है। जिस तरह से बरेली पुलिस एक्शन में है, लग रहा है कि बहुत जल्द इन 7 का खेल खत्म होने वाला है और इन 7 को लेकर बड़ी खबर आने वाली है। तौकीर के गुर्गों पर जबरदस्त एक्शन जारी। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बिजली चोरी कर चार्जिंग स्टेशन चला रहे आरोपियों के खिलाफ समान शुल्क वसूली की आरसी जारी की गई है। 1 करोड़ 26 लाख रुपए की आरसी जारी की गई है। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध चार्जिंग स्टेशन चलाया जा रहा था।
बड़े पैमाने पर ई रिक्शा चार्जिंग का कारोबार किया जा रहा था। वसीम खान, मोनिस खान, बरखान रजा, अमान रजा और गुलाम नबी के खिलाफ आरसी जारी की गई है और मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने वसूली के लिए आरसी जारी की है। तो बरेली में हिंसा के बाद लगातार एक्शन जारी है और सड़कों पर बुलडोजर दौड़ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा के करीबी और बरेली हिंसा में आरोपी डॉक्टर नफीस और नदीम पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। बरेली कोतवाली थाने में बीएनएस की धारा 318(4), 338(3) और 340(2) के तहत फर्जी पत्र का मुकदमा दर्ज हुआ है। लियाकत पुत्र सफीउल्लाह निवासी फरीदपुर चौधरी इज्जत नगर बरेली ने फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत की। बरेली हिंसा में आरोपी नदीम खान और डॉक्टर नफीस खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। 25 सितंबर 2025 शाम को आरोपियों ने साजिश कर आईएमसी का फर्जी पत्र बनवाया, लियाकत के नाम से फर्जी हस्ताक्षर किए। पत्र का उद्देश्य 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा के धरने के लिए लोगों को बुलाना, प्रशासन को गुमराह करना और शहर की शांति बिगाड़ना था। लियाकत के मुताबिक आईएमसी से उसका कोई संबंध नहीं, घटना के दिन वो गांव में था, ऐसा उसका कहना है। गांव से कोई धरने में नहीं गया। वहीं बरेली उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर नफीस के ठिकानों पर पुलिस प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। बरेली मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से चौपला रोड स्थित डॉक्टर खान ऑप्टिकल्स पर नोटिस चस्पा कर उस पर सील लगा दी गई है। डॉक्टर नफीस यहां एलोपैथी दवाई भी देता था। आरोप है कि इस प्रैक्टिस से संबंधित रजिस्ट्रेशन दस्तावेज पेश न कर पाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस पर लियाकत नाम के शख्स ने फर्जी सिग्नेचर करने का मुकदमा दर्ज कराया है। नफीस के साथ साथ नदीम को भी फर्जी सिग्नेचर मामले में आरोपी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर जैसा मैंने आपको बताया कि मौलाना तौकीर रजा के 7 करीबियों पर पुलिस ने 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इसके पहले डॉक्टर नफीस के रजा पैलेस पर शानदार बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। संभल में मस्जिद पर हथौड़ा नहीं बुलडोजर चलेगा। संभल के गौसुलवरा मस्जिद का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। हैमर से मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद कमेटी ने हैमर की व्यवस्था की है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं। संभल के राया बुजुर्ग की अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला है। संभल के राया बुजुर्ग में सरकारी तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को गिराने का आदेश तहसीलदार कोर्ट ने दिया था, जिसके ध्वस्तीकरण के लिए गुरुवार को पहुंची प्रशासन की टीम से मस्जिद कमेटी ने स्वयं तोड़ने के लिए 4 दिन का समय मांगा, पर 4 दिन का समय बीत जाने के बाद भी मस्जिद का चौथाई हिस्सा भी नहीं तोड़ा जा सका। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे में समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद सोमवार को प्रशासन की टीम मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रही है। शनिवार को हाईकोर्ट ने भी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ निचली अदालत में अपील करने की छूट दी गई है। फिलहाल मस्जिद को छोटे बुलडोजर यानी हथौड़े से तोड़ा जा रहा था, लेकिन अब बारी असली बुलडोजर की है। यानी योगी का बुलडोजर न बरेली में रुक रहा है न ही संभल में। और इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।